पिछले 28 साल में मध्य प्रदेश में बसपा अकेली चुनाव लड़ती आई, लेकिन कभी रीवा और सतना से आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में मायावती मध्य प्रदेश में यूपी की चाल चलने वाली है। यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी सपा बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार बीजेपी कांग्रेस के वोट बैंक में सपा बसपा का गठबंधन सेंध लगाने में कामयाब होगा। हालांकि बीजेपी कांग्रेस का साफ कहना है कि बसपा सपा से उन्हें कोई खतरा नहीं है। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात की है। इसके पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का पीछा करते करते अब बहुजन समाज पार्टी के पसीने छूटने लगे हैं। पिछले 28 साल से बसपा लोकसभा चुनाव के हर मुकाबले में शामिल हुई है, लेकिन रीवा और सतना से आगे नहीं बढ़ पाई। चंबल अंचल और बुंदेलखंड में हर बार जीत की बाउंड्री लाइन पर आकर अटक गई। महाकौशल, मालवा और भोपाल संभाग में जमानत बचाना भी मुश्किल रहा। बीएसपी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में एमपी में ताल ठोकी है। साल 2019 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी से समझौता किया है। उसे उम्मीद है कि शायद अब उसकी किस्मत खुल जाए। आइए जानते हैं अभी तक बीएसपी का मध्य प्रदेश में किस तरह का इतिहास रहा है। बीएसपी का मध्य प्रदेश में इतिहास। बीएसपी 1991 से 2014 तक हर आम चुनाव में उतरी है। पार्टी को पहली जीत रीवा से मिली थी। 1991 में रीवा से भीम सिंह पटेल 14,316 वोट से जीते। रीवा से ही बसपा को 1996 और 2009 में जीत मिली। विंध्य में बढ़ते जनाधार से पार्टी को 1996 में सतना से जीत मिली। सतना से सुखलाल कुशवाहा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। इन दो सीटों के अलावा बसपा 28 साल में कहीं और जीत हासिल नहीं कर पाई। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार आम चुनाव में मध्य प्रदेश में यूपी की तर्ज पर समाजवादी पार्टी से समझौता किया है। उसने सपा के लिए टीकमगढ़, खजुराहो और बालाघाट छोड़ी है। 2019 के आम चुनाव में बसपा ने एक बार फिर चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र पर फोकस किया है। चंबल की भिंड और मुरैना सीट से उसे अभी भी भरोसा है, जबकि ग्वालियर से आशा बंधी हुई है। गुना पर उसका ज्यादा जोर नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ तो सिर्फ महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का सिक्का चलेगा। चंबल में बसपा ने मुरैना संसदीय क्षेत्र में ही परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से आगे नहीं निकल पाई। 28 साल में बसपा ने यहाँ से कुल 9,86,000 वोट हासिल किए, जो कांग्रेस के 9,60,000 से ज्यादा है, पर वो बीजेपी को पीछे नहीं छोड़ पाई। बात विंध्य की करें तो बसपा को सबसे ज्यादा उम्मीद सतना से है। यहाँ से सुखलाल कुशवाहा को टिकट देकर उसकी नजर ओबीसी वोटों पर है। सीधी और शेड्यूल में उसका वोट प्रतिशत लगातार घट रहा है। बसपा को 28 साल में रीवा से सर्वाधिक 12 लाख से अधिक वोट मिले। जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से नुकसान नहीं, उलट फायदा है। ये नुकसान तो कांग्रेस को पहुंचाने वाला है। ये महागठबंधन महाबलावट देश भर में करने चले थे, तो ना उत्तर प्रदेश में हुई और ना मध्य प्रदेश में और ना ही पश्चिम बंगाल में हुई, ना ही केरल में हुई। हर राज्य में तोड़फोड़ है और जिस प्रकार से सबके सामने ये मामला उजागर हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि कांग्रेस के साथ वो नहीं जाएंगी। कोई मुश्किल नहीं है, हर पार्टी स्वतंत्र है और हर पार्टी को आज़ादी है। और निश्चित तौर पर सपा बसपा भी साथ में मिलकर यूपी में लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़े, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्रत्याशी हम 29 सीटों पर लड़ा रहे हैं और हमें किसी के भी लड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा सीधा मुकाबला भाजपा से और चुनौती भी भाजपा से, और हम भाजपा को हराएंगे। सपा बसपा हमारे लिए मध्य प्रदेश में कोई चुनौती नहीं। इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी की तरह मध्य प्रदेश में सपा बसपा एक साथ दिखेगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का प्रभाव दिखेगा, या मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाने में कामयाब होगी, या फिर बसपा रीवा और सतना के फेर में ही उलझ कर रह जाएगी। इस बार मध्य प्रदेश में सपा बसपा की क्या रणनीति रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।